नीति आयोग की बैठक के लिए आज दिल्ली जाएंगे सीएम धामी। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोडमैप को करेंगे साझा। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का समापन आज। सीएम धामी भी लेंगे भाग। गैरसैंण में 5 से 6 जून को होगा बाल विधानसभा का सत्र। ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे बाल विधायक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आयोग को दी अनुमति। हेमकुंड साहिब में मौसम खराब। ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण पर 27 मई तक रोक। अब तक 65,000 से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएंगे संत। समलैंगिक विवाह को बताया भारतीय संस्कृति के विरुद्ध। अभियान में सभी प्रमुख संत करेंगे प्रतिभाग। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश में आज भी खराब रहेगा मौसम। पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे और आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। नीति आयोग की बैठक के लिए वो दिल्ली पहुंचेंगे। 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सशक्त उत्तराखंड @25 के रोडमैप को साझा करेंगे। MDME, स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास का रोडमैप रखेंगे और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संघू समेत कई उच्चाधिकारी इस दौरान साथ मौजूद रहेंगे। तो ये आम खबर, जहां पर आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से यह खबर आपको बता दें, सशक्त उत्तराखंड @25 के रोडमैप को साझा करेंगे। और देहरादून से यह खबर आपको बता दें, आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में भी मौजूद रहेंगे, जहां पर उत्तराखंड के विकास को लेकर कई सारी चीजों को लेकर भी बातचीत होगी। आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नीति आयोग की बैठक के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक के लिए जाएंगे दिल्ली। 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और सशक्त उत्तराखंड @25 के रोडमैप को साझा करेंगे। MDME, स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास का रोडमैप रखेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संघू समेत कई उच्चाधिकारी रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे। तो नीति आयोग की बैठक के लिए और दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी आज पहुंच रहे हैं। अहम खबर आपको बताते हैं। और नीति आयोग की दिल्ली में बैठक होगी। नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंचेंगे दिल्ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अंकित काला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, आज दिल्ली के दौरे पर है सीएम धामी, क्या जानकारी है उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास? अंकित, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो अंकित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 27 मई को बैठक होगी, जहां पर नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये अहम खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक के लिए जाएंगे दिल्ली। और फिलहाल ये आम जानकारी, आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे और 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को साझा करेंगे और एमडीएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास का रखेंगे रोड मैप और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संघू समेत कई उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अंकित, आप तक आवाज पहुंच रही है? अंकित, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी गरिमा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अंकित, हम आपको सुन पा रहे हैं। अंकित, आज जो दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, क्या जानकारी है इस दौरे से जुड़ी आपके पास? देखिए, महत्वपूर्ण दौरा है गरिमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे। संभवतः 12 बजे दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे और नीति आयोग की बैठक में वो प्रतिभाग करेंगे और राज्य सरकार की तरफ से @2025 को लेकर के किस तरीके का कार्य किया जा रहा है, चाहे फिर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसके अलावा एमएसएमई के क्षेत्र में हो, तो तमाम ये सारे जो रोड मैप है इसको साझा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में नजर आएंगे और राज्य में निवेश को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है और इसके अलावा भी तमाम जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे फिर वो अन्य विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के आज नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का जो रोड मैप है उसको साझा करते हुए नजर आएंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। करीबन ऐसी जानकारी है कि दोपहर 12 बजे के करीबन मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे और 3 दिनों का ये पूरा दौरा रहने वाला है। इसके अलावा भी अन्य लोगों से उनकी मुलाकात है और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार 2025 को लेकर के उत्तराखंड राज्य जब 2025 में प्रवेश करेगा तो किस तरीके से राज्य को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ वो लगातार बैठकें ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, इसके अलावा भी तमाम अन्य प्रमुख सचिव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस दिल्ली यात्रा में मौजूद हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। 3 दिनों तक मुख्यमंत्री दिल्ली में रहने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ये दौरा उनका महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंकित, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए उत्तराखंड के विकास के रोडमैप को भी इस दौरान सामने रख सकते हैं और नीति आयोग की बैठक भी हो रही है, ऐसे में क्या लगता है उत्तराखंड के लिए कुछ सौगातें भी लेकर आएंगे मुख्यमंत्री धामी? देखिए, कोशिश तो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं गरिमा। कभी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है। अब नीति आयोग की बैठक में वो रहेंगे तो जो भी राज्य की दिक्कतें हैं या किस तरीके से राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर मंथन किया जाएगा और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। उम्मीद पूरी लगाई जा रही है क्योंकि अगले साल लोकसभा का इलेक्शन भी है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि केंद्र की तरफ से जो सहयोग है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और मुख्यमंत्री धामी 3 दिनों तक जब दिल्ली में रहेंगे तो निश्चित ही कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले बड़ी सौगात उत्तराखंड राज्य को मिल सके और इसी सौगात के सहारे भाजपा कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोकसभा का इलेक्शन भी फतह करे। तो ये सारी कवायदे जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके। प्रवेश, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी दिल्ली पहुंच रहे हैं, बताया जा रहा नीति आयोग की बैठक होगी, उसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्ष और उसमें जो है उत्तराखंड के सीएम धामी जो है हिस्सा लेंगे और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात है कि वो अपने राज्य को लेकर जो मुख्य बातें हैं उनको लेकर उनपे एक रूपरेखा तैयार करेंगे और 25 ऐसी रोड मैप होगा जिसमें वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो उत्तराखंड में डेवलप करने के लिए कौन कौन सी योजना ला रहे हैं या किस योजना पे काम करेंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड की उन्नति के लिए जो जो कार्य होंगे या हो चुके हैं उन पर जो है दिशा निर्देश देंगे और दिशा निर्देश पर बात करेंगे और उत्तराखंड को जो है कहीं ना कहीं आगे की ओर अग्रसर करने के लिए ये मुख्यतः बैठक की जा रही है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और उत्तराखंड के सीएम धामी भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, प्रवेश, ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो बैठक हो रही है नीति आयोग की ओर से बैठक होगी उसमें अन्य कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं और किन और मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है?
जी देखिए, नीति आयोग की जो बैठक होती है उसमें मुख्यतः जो है नीति आयोग के अधिकारी होंगे और अलग अलग राज्यों के सीएम के साथ साथ कुछ जो मुख्य बिंदु होते हैं जिनको विशेष तौर पर निमंत्रण दिया गया होता है, विशेष तौर पर इस बात का दावा किया गया होता है कि आपके साथ ये बैठक होगी, तो उसमें उनके अधिकारी के साथ साथ वहां का जो अन्य जो मैं ये कहूंगा सचिव है बैठक में जल्द शामिल होंगे और वो इस मुद्दे पर बेसिकली अपने अपने राज्य की जो है बातों को संबोधित करते हैं, नीति आयोग को रिपोर्ट देते हैं। उसमें साथ साथ ये बताया जाता है कि अभी किन कार्यों पे कार्य होना है और किन किन कार्यों को पूरा किया जा चुका है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश और एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अंकित आप बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर आज दिल्ली पहुंचेंगे और नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड के विकास का रोड मैप भी सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे उत्तराखंड के सीएम धामी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर श्री हेमकुंड साहिब में मौसम खराब हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक की बात सामने आई है। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक, 27 मई तक ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाए जाने की बात है। और श्री हेमकुंड साहिब में मौसम खराब मौसम के चलते सरकार ने अब ये फैसला लिया है। हेमकुंड के लिए अब तक 62,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के वक्त से ही मौसम खराब चल रहा है और इसी के चलते अब ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा के रास्ते में इस मार्ग में मौसम खराब है, जिसके चलते अब सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। हेमकुंड साहिब के लिए अब तक 62,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, जोशीमठ से अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा जिला प्रशासन ने रोक दी है और आज यानी कि शुक्रवार को भी हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक अटलाकोटी से 200 यात्रियों को वापस घांगरिया भेज दिया गया, जबकि 1430 यात्रियों को घांगरिया से गोविंद घाट वापस भेजा गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है। चमोली पुलिस ने मौसम खुलने के बाद यात्रा को लेकर फैसला करने की बात कही। हेमकुंड में बुधवार से जारी बर्फबारी गुरुवार को भी जारी रही। इसके बाद जिला प्रशासन ने सुबह हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए यात्रियों को अटलाकोटी से वापस घांगरिया के लिए भेजा है, जबकि घांगरिया में रुके तीर्थयात्रियों को गोविंद घाट वापस भेजा गया और 330 तीर्थयात्री गोविंद घाट गुरुद्वारे में रुके हुए हैं। हेमकुंड गुरुद्वारे से 3 किलोमीटर नीचे अटलाकोटी तक सेना और सेवादारों ने बर्फ काटकर जो रास्ता तैयार किया था वो फिर बंद हो गया है, जिसके चलते यात्रियों के लिए गोविंद घाट, जोशीमठ और घांगरिया गुरुद्वारे में सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल राणा जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार हम देख रहे हैं हेमकुंड साहिब यात्रा में जो मार्ग है वो बाधित हो जाता है क्योंकि लगातार मौसम खराब है। फिलहाल कई यात्रियों को वापस भेजा गया है और रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगी है। क्या और जानकारी है आपके पास? गरिमा, अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि 7,785 यात्रियों ने अब तक हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी करी है और लगभग 62,000 के करीब यहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बर्फबारी पहाड़ों में होती रहती है, पहले से भी होती आई है और यहाँ पे जो यात्रा मार्ग है वो फिलहाल अभी जब तक बर्फ हटाई जाती है तब तक के लिए बंद करा हुआ है। प्रशासन की टीम इसको खोलने के लिए जुटी हुई है। आपको बता दें कि जो यात्री हैं सुरक्षित स्थानों पे हैं और यात्री जो है गोविंद घाट है और घाघरिया में यहाँ पे सुरक्षित है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मौसम इस समय सुहावना बना हुआ है। पहाड़ों में जैसे कि आपने देखा होगा, शहरों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और पहाड़ों में मौसम सुहावना बना हुआ है। यात्री लगातार आ रहे हैं। फिलहाल यात्रा कुछ समय के लिए रोकी गई है। जैसे ही यात्रा बर्फबारी यहाँ पे खत्म होती है यात्रा शुरू की जाएगी। जी गरिमा, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल के लिए जिन यात्रियों को इस मार्ग पर रोका गया है, जिनको नीचे भेजा गया है क्योंकि रास्ता बंद हो गया है, क्या वो जहां पर रुके हुए हैं उन स्थानों पर उनके रुकने की उचित व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है? क्या वहां पर उचित व्यवस्थाएं हैं ताकि वो कुछ वक्त के लिए वहां पर रुक सके? जी गरिमा, आपको बता दें कि प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पे रोकी हुई है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के जो यात्रा मार्ग है घाघरिया और गोविंद धाम जो गोविंद घाट है, गोविंद घाट में रहने के लिए पर्याप्त जगह है।
और यहाँ पे जो सेवादार हैं, जो प्रशासन की टीमें हैं, वो लगातार अपनी कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं और लगातार जो यात्रियों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी तरह की यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और साथ ही जो मैनेजमेंट ट्रस्ट है, उनकी टीमें यहाँ पे काम कर रही है। यात्रियों को कोई भी घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। जी गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका अनिल, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ पहुंचाने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग बाधित होने के चलते यहां पर यात्रियों को फिलहाल रोका गया है और साथ ही कुछ यात्री जो ऊपर तक आ चुके थे उन्हें भी वापस नीचे जाने को कहा गया और साथ ही रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर खटीमा से सामने आ रही है। खटीमा से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, खटीमा में बेहद भीषण हादसा, 5 लोगों की जान गई। खटीमा के लोहिया के हेड पावर चैनल के पास ये हादसा हुआ है। ये बेहद भीषण हादसा हो गया, जहां पर बड़ा हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो इस भीषण हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। खटीमा के लोहिया के हेड पावर चैनल के पास यह हादसा हो गया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेहद भीषण हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, 5 लोगों की जान गई है। और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है। इसके तहत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अलर्ट के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी कर दी है। उत्तराखंड के लिए अभी अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और इसी के साथ जो बिजली गिरना या कड़कना कहीं कहीं पर वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी गरिमा, बिल्कुल अंकित, लगातार मौसम जो है वो खराब हो रहा है। अभी हमने हेमकुंड साहिब में भी देखा कि किस तरह से मौसम खराब होने के चलते यात्रियों को समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य जगहों पर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। क्या और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए गरिमा, पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जो है वो देखने को मिली है। निचले इलाकों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम में जो परिवर्तन आया है, मौसम विभाग का कहना है कि 27-28 तक भी इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा। साथ ही जो पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोग हैं, फिलहाल उनको सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है गरिमा। और लगातार जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से जो चारधाम में आने वाले जो यात्री हैं, इसके अलावा हेमकुंड साहिब के यात्री हैं, उनको भी यात्रा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या और दिक्कतें आम जनमानस के सामने भी हो रही है? क्योंकि अगर मौसम खराब होता है तो ऐसे में चारधाम यात्रा के जो यात्री हैं ये भी कम हो जाते हैं, संख्या कम हो जाती है। इसके चलते जो व्यापारी है इनको भी नुकसान होता है। क्या इनके चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही है? बिल्कुल गरिमा, देखिए निश्चित ही चारधाम की यात्रा अगर बाधित होती है तो व्यापारियों को सबसे ज्यादा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि लगातार अगर सरकार भी कोई ऐसा निर्णय लेती है, चाहे फिर वो सीमित संख्या का निर्णय हो, चाहे वो अन्य निर्णय हो, या यात्रा पर रोक लगाने की बात है, पंजीकरण रोकने की बात है, तो इन तमाम जो फैसलों का भी व्यापारी ही लगातार विरोध करते हैं। तो निश्चित ही जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है,
पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से लगातार जो है वो यात्रा जो पंजीकरण है उसको बंद किए जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब का भी आपने जिक्र करा, तो वहां पर भी बर्फबारी के चलते आज भी वहां पे जो उसकी यात्रा है वो रोकी गई है। 27 तक उसमें पंजीकरण पर रोक लगाई है। तो निश्चित ही जिस तरीके से लगातार बारिश बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है और इसकी वजह से जो राज्य का जो राजस्व है उसको भी नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। और व्यापारियों का कहना है कि मात्र 6 महीने की यात्रा रहती है जिस पर कि उत्तराखंड हमारा पूरा निर्भर है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से यात्राओं को रोका जा रहा है, जो लगातार ये यात्राएं बाधित हो रही है उसकी वजह से उन्हें काफी हानि देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर जहां पर मौसम खराब होने के चलते कई सारी समस्याएं भी उत्तराखंड वासियों के सामने है। एक तरफ मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी भी देखी गई है जिसके चलते लोग घरों में रहने को मौजूद है। और पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से हालांकि अभी से कई जगहों पर मौसम खराब होना शुरू हो चुका है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर अभी से कई जगहों पर मौसम खराब नजर आ रहा है जिसके चलते आम जनमानस परेशान और इसके साथ ही चारधाम की यात्रा और अन्य चीजों पर भी इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। और अगली खबर लक्सर से है जहां पर खनन वाहन से 3 लोगों की मौत का मामला। टांडा भागमल गांव में हुआ था हादसा। मामले को लेकर 2 दिन बाद मामला दर्ज कराया गया था और टांडा भागमल निवासी गुड्डू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले को लेकर 2 दिन बाद इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कराई गई थी और टांडा भागमल निवासी गुड्डू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। फिलहाल ये आम खबर खनन वाहन से 3 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। लक्सर से खबर जहां 3 लोगों की मौत के इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। और टांडा भागमल गांव में हादसा हुआ था। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। अब मोटर चोरी इतने हो रहे हैं यहाँ से, कोई पुलिस वाले ने किसी ने आकर मुझे देखा है, यहाँ से हम भी शिकायत दे। और उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है जिसकी घोषणा आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी बोर्ड सभागार में की गई। इस बार उत्तराखंड बोर्ड से विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी थी और इस बार 10वीं का रिजल्ट 85.17% रहा, जबकि 12वीं का परीक्षा का परिणाम 80.98% रहा है। इस बार हरिद्वार जिले का टॉपर कशिश कांडपाल ने 98% लाकर जिले का नाम रोशन किया। तो वहीं अगर हम बात करें उत्तरी हरिद्वार की तो बेहतरीन एजुकेशन के लिए सुविख्यात पार्थ सारथी स्कूल का रिजल्ट हर साल की तरह इस बार भी बेहतर रहा है। इस बार हितेश शर्मा को ने लगभग 91% लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि द्वितीय स्थान 90% के साथ ईशू राणा ने और तीसरे स्थान पर प्रियंका 90% के साथ रही हैं। और विद्यालय के प्रधानाचार्य ऋतु भादुला ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए पार्थ सारथी स्कूल समाज में 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा। हर साल हमारे अध्यापक एक नए चैलेंज को लेते हुए हर बच्चे पर मेहनत करते हैं। हमारा 100% रिजल्ट रहा है और मैं बधाई देती हूँ अपने सारे बच्चों को और जिनके बहुत अच्छे, जिन्होंने मेहनत से बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने स्टाफ का भी, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इनको पढ़ाया और इनको इस लायक बनाया कि इनके इतने अच्छे परसेंटेज आए और ये आगे भविष्य में कामयाब हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश कुमार है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं पार्थ सारथी हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आपने पार्थ सारथी हाई स्कूल में टॉप किया है, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए और चीज़ों को समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके कोई भी काम करना चाहिए, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या आगे अगर देखा जाए तो मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है मुझे।
और उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।